हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे ईएमआरएस टीजीटी के बारे में। थोड़ा जानेंगे कि इस बार ईएमआरएस टीजीटी में जनरल इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इस बार का सिलेबस क्या है और पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। तो जैसा कि आप सबको पहले से पता होगा कि इस बार जो है एग्ज़ाम 2 चरण में होने वाला है, टियर 1 और टियर 2। तो पहले तो प्रीलिम्स होगा और फिर उसके बाद से मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा। प्रीलिम्स में इस बार सिर्फ जनरल क्वेश्चन आएँगे, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में ना ही टीजीटी और ना ही पीजीटी में आने वाला है। तो प्रीलिम्स में आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना होगा प्रीलिम्स, जिसमें कि जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 6 पार्ट्स जैसा कि आपको दिख रहा है टीजीटी में है। सबसे पहले पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जैसे करंट अफेयर्स हो गया या जीके हो गया, जीएस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में आएंगी। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें कि आपका चेक किया जाएगा कि आपकी मेंटल कितनी स्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद पार्ट 3 है नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस पार्ट में मिलेगा। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इस बार 30 मार्क्स का सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है, तो इस पे आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना है। पार्ट 5 में डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और साथ ही साथ एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। और पार्ट 6 जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। और ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस पार्ट में सिंगल इस पार्ट को क्वालिफाई करना है। अगर आपने लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर पूरा डिसक्वालीफाई आप हो जाओगे, चाहे आपने अब बाकी 5 पार्ट्स में फुल मार्क्स भी पा लिया, लेकिन पार्ट 6 को अगर आपने क्वालिफाई अलग से नहीं किया तो आप एग्ज़ाम में की रेस से आप बाहर होने वाले हो। तो हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा आप। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपकी 3 पार्ट्स होंगे। एक होगा जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको जनरल जो आप ग्रामर, इंग्लिश से रिलेटेड जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, उससे जो नॉर्मल इंग्लिश होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर जनरल हिंदी, जिसमें कि सामान्य व्याकरण और सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा रीजनल लैंग्वेज का, और ये आपको खुद चूज़ करना है। और आपने जब फॉर्म फिल अप किया होगा तो आपने ज़रूर इस चीज़ को चूज़ किया होगा। रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग ऑप्शंस थे, अलग अलग स्टेट के, और साथ ही में हिंदी और इंग्लिश भी ऑप्शन था। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रीजनल लैंग्वेज चूज़ किया था। तो अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है जनरल इंग्लिश की, जो कि जिसका सबको इसको फेस करना है, क्योंकि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी सभी को फेस करना है। बाकी रीजनल लैंग्वेज वो आप वही करोगे जो आपने चूज कर रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इसमें जैसे 30 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपका 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 30 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी का है, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का है और 10 क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज का है, जिसमें कि टोटल 30 में से आपको 12 करेक्ट होना चाहिए। तब आप इस पार्ट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में क्वालिफाई माने जाओगे, और तभी आपका पेपर कंसिडर होगा और आप तभी मेरिट लिस्ट में आओगे। तो हम लोग देखते हैं कि इस बार जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या है 2025 का। तो इस बार जो सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि पैराग्राफ दे देता है, उससे रिलेटेड आपको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे कि हिंदी में गद्यांश पद्यांश होता है, उस तरह से इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, एरर ढूंढना है आपको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम्स के। तो हम आज आपके लिए 2023 के लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी इन जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, और आप इससे सॉल्व करें और देखें कि आप इसमें कितना सही कर पाते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा
गया है पिछली बार सालों में। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2023 का क्वेश्चन है। टीजीटी या हमारे 2023 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है आई, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है आई डैश योर लेटर यस्टरडे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है वुड रिसीव, रिसीव्ड, हैव रिसीव्ड और हैड रिसीव्ड। तो 4 आपके पास ऑप्शंस है और आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें फिल करना है। तो आई वुड रिसीव योर लेटर यस्टरडे, और आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे और आई हैड रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें है, वो है सेकंड नंबर। इसका जो आंसर है वो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आई हैड रिसीव्ड नहीं होगा, क्योंकि जब दो काम को एक साथ डिस्कस किया जाता है तब वहाँ पे हैड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल दिया है सिंपल पास्ट, आई कंप्लीटेड माय होमवर्क दिस मॉर्निंग, ये सिंपल पास्ट है। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, ये सारी चीज़ें सिंपल पास्ट की बात है। अब अगर हैड लगाते हैं, आई हैड कंप्लीटेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है और इसको कब यूज़ करते हैं, जब हम दो इवेंट को एक साथ डिस्कस कर रहे हो। जैसे कि I had completed my homework before I started watching TV. I dash your letter yesterday. So इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है I received your letter yesterday, ना कि I had received your letter yesterday. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेड ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। 4 ऑप्शन है। bread and butter are going to be provided, bread and butter are to be provided, bread and butter has to be provided और bread and butter have to be provided। तो सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए ये ब्रेड एंड बटर यानी कि दो चीज़ों की बात हो रही है, यानी कि ये दो चीज़ हो गए तो ये एक से अधिक चीज़ है, तो ये प्लूरल है। तो इस हिसाब से क्योंकि दो चीज़ एक साथ यूज़ हो रहे हैं तो इस हिसाब से इसमें प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज़ होना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है और सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होता है। प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है और साथ में आई के साथ भी हैव यूज़ होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ है, यानी कि ये प्लूरल वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे इस हिसाब से यूज़ होना चाहिए हैव, बट द करेक्ट आंसर इज हैज़। यहाँ पे इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक वचन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेड और बटर, ये दोनों जब ब्रेड पे बटर मिलता है तो वो एक ही डिश बनती है, वो एक से अधिक डिश नहीं बनती। तो इसलिए यहाँ पे इसको सिंगुलर यानी कि एक डिश की बात हो रही है। ब्रेड पे बटर लग जाता है तो अलग अलग डिशेस नहीं बनती, एक ही डिश बनती है। तो ब्रेड एंड बटर यानी सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, तो हैज टू बी प्रोवाइडेड इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एरर इन इट। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें देखना है कि जो जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसमें से कहाँ गलती है। तो आइए पढ़ते हैं सेंटेंस को। दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो इसमें दिस इज द यानी कि यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो जब यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है तो यहाँ पे आर, तो क्या लगता है ये सही है? यहाँ पे एक वचन था तो यहाँ पे बहुवचन कैसे हो गया? तो यही यहाँ पे गलती है इसी पार्ट में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस इज द ओनली ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज नॉट वर्थ रीडिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, चूज द वर्ड नियरली अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड।
नियरली अपोजिट का मतलब यहाँ पे आपसे एक तरह से एंटोनिम पूछ रहा है, नियरली अपोजिट। नियरली अपोजिट आपको बताना है। ये वर्ड है डैमेज। डैमेज वर्ड एक बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है। डैमेज का मतलब किसी चीज को तोड़ना या डैमेज करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है रॉन्ग, रप्चर, मेहम और कंपनसेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम यानी एंटोनिम बताना है। तो डैमेज का बिल्कुल उल्टा क्या हो सकता है? तो डैमेज मतलब तोड़ फोड़, और इसका उल्टा रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके बाद से रप्चर भी नहीं होगा, रप्चर का मतलब भी टूटना होता है। मेहम, मेहम और कंपनसेशन, यहाँ पे 2 वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ये जो वर्ड मेहम है, इसका मतलब भी तबाही होता है। इसका मतलब भी, तो एक तरह से ये सारी जो वर्ड है, तीनों वर्ड ये डिस्ट्रक्शन को दिखा रहे हैं, तबाही को। रप्चर तबाही को दिखा रहा है, मेहम भी तबाही है, रॉन्ग मतलब गलत। तो डैमेज का जो अपोजिट वर्ड हो, जो बचा ऑप्शन है, वो क्या है? कंपनसेशन। तो कंपनसेशन ही इसका सही लग रहा है, और द करेक्ट करेक्ट आंसर इज 4। नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको ब्लैंक को फिल करना है। क्वेश्चन इज ए कॉपर इज डैश यूजफुल मटेरियल। So the option is copper is useful material, copper is a useful material, copper is an useful material, copper is the useful material. तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसमें जो है ये आर्टिकल तो यूज होगा। कॉपर इज ए यूजफुल मटेरियल, करेक्ट साउंड्स करेक्ट लग रहा है। वाई, ये क्यों नहीं सही है? कॉपर इज एन यूजफुल मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉवेल, यू एक वॉवेल है, तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कॉपर इज एन यूजफुल मटेरियल, यहाँ पे यू जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। यहाँ पे यू जो है वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा है। य, जब य आ गया ना, क्योंकि अम्ब्रेला में अ आता है तो वो वॉवेल साउंड देता है। यहाँ पे यूजफुल य वर्ड य आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा। द इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे किसी डेफिनिट डेफिनिट वर्ब की बात नहीं हो रही है, डेफिनिट आर्टिकल की बात नहीं हो रही है। तो कॉपर इज द यूजफुल मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है। स्पेसिफिक किसी कॉपर की मटेरियल की बात नहीं हो रही है, इन जनरल कॉपर की बात हो रही है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वह है कॉपर इज अ यूजफुल मटेरियल। तो ये सारे मैंने आपसे सभी 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि पिछले सालों में 2023 टीजीटी ईएमआरएस में पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अगर आपने इंग्लिश का आपका अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना नॉलेज थोड़ा इंग्लिश का ब्रश अप करना होगा। बहुत डीप नहीं जाना है, बट एक अच्छा एज अ टीचर जितना नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, उतना आपको होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आप लोग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को पढ़ते रहिए, और हम साथ ही साथ अदर जो भी ईएमआरएस में क्वेश्चन आने वाले हैं, हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और सबका वीडियोस भी बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।